और जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, देखता है और जा रहा है, कुछ पाता है और कुछ खो रहा है, कभी हंसता है कभी रो रहा है, कुछ करता है कुछ हो रहा है, प्राणी जा रहा है, प्राण जा रहे हैं, किंतु अनामी का नाम कुछ ले रहे हैं, कुछ अब भी शंका तथा तर्क कर रहे हैं। अनामी है, अतः ऐसा होना ही था, होना ही है। यही कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ कि क्या दुनिया में हो रहा है और क्या प्राणी की अवस्था है, क्योंकि वो नाम को ही इतना महत्व देता है कि नाम के बिना उसके प्राणों को शांति मिलती नहीं है, ऐसा देखा जाता है। और समझ ही नहीं पाता कि उस नाम के पीछे क्या कोई अनामी है और उस अनामी का क्या रूप है, रंग है, क्या उसका स्वभाव है या फिर कुछ भी नहीं है। तो यह सब चीजें उसे समझ में नहीं आती हैं। वो देखता है दुनिया के खेल और अपने जीवन को कि किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, और वो खुद भी चला जा रहा है। उम्र उसकी व्यतीत होती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खो ही रहा हो, कुछ पा भी रहा है, लेकिन क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, इसके बारे में क्या कोई विचार करता है या नहीं करता है। क्योंकि जहां पाना है वहां खोना है, जहां खोना है वहां पाना है। उसी प्रकार जहां हंसना है वहां रोना है, जहां रोना है वहां हंसना है। तो कभी हंसता है कभी रोता है, और रोता ही नहीं, आज भी रो रहा है, और कुछ करने का प्रयास भी करता है, किंतु वास्तव में क्या करणीय है उसके लिए, क्या उसे करना चाहिए, उसके बारे में उसे कितना पता है। फिर भी कुछ देखा देखी और कुछ अपने संस्कारों के वशीभूत होकर करता है। और बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो उसको समझ में नहीं आती हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, मैं कर तो ये रहा हूं, किंतु हो तो कुछ और ही रहा है। तो उसकी खोज करना या उसको समझना, यह भी जीवन का ही एक हिस्सा है, किंतु समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, क्योंकि जीवन व्यतीत हो रहा है। प्राणी जा रहा है, किधर जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। और जिस दिन मृत्यु आ रही है उस दिन उसके प्राण भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। तो प्राणी चला जा रहा है, जीवन की अवधि पूरी कर लेता है, और उसके प्राण चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। तो इस प्रकार यदि किसी का जीवन व्यतीत हो, वो क्या कभी इस पर विचार करता है कि अनामी का नाम है कुछ, या वो तो अनामी है? तो जो थोड़ा बहुत नाम समझते हैं वो नाम का आधार लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इनकी समझ ही नहीं है, जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तो जो लगे हुए हैं भक्ति में, वो नाम जप में लगे हुए हैं, और कुछ शंका कर रहे हैं कि इससे क्या होना है,
खाली नाम जप करने से, और कुछ ऐसे हैं जो तर्क वितर्क के द्वारा उन्हें गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। यानी 3 प्रकार के लोग, कुछ तो भक्ति करते हैं और नाम तक ही उसको सीमित रखते हैं, और कुछ किनारे बैठे हुए न भक्ति कर रहे हैं न ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ ज्ञान के माध्यम से भी वास्तविक ज्ञान को न समझते हुए तर्क में ही उलझे हुए हैं। तो ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं? ये सब बातें हो रही हैं उस अनामी के लिए। तो वो अनामी है तो इसलिए ऐसा तो होना ही था। अब तक जो हुआ कि लोग कुछ नाम ले रहे हैं और कुछ अभी भी उसको शंका की दृष्टि से देख रहे हैं कि नाम लेने से क्या होगा, और तर्क कर रहे हैं कुछ लोग कि आखिर ये क्या है। और कुछ तो उनमें से ही हैं कि जो तर्क करते हैं वो दूसरों को भी और शंकित करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो इस प्रकार की घटना तो होना स्वाभाविक है, और गुरुदेव यही कह रहे हैं क्योंकि वो अनामी है और उसे कोई समझ पा नहीं रहा, इसलिए ऐसा तो होना ही था। इस तरह का भ्रम, इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह का डाउट, ये तो होना ही था और होना ही है, यानी होगा, होता रहा है और होता रहेगा जब तक कि प्राणी उस पर पूरी तरह ध्यान न दे। तो ध्यान क्या देना है, किस तरह समझना है, वो गुरुदेव आगे पैराग्राफ में आज समझा रहे हैं। अनामी को किसी ने प्रकृति कहा, किसी ने पुरुष, किसी ने जीव कहा अवतारी को, किसी ने शिव, किसी ने रूप में देखा, किसी ने भाव में, किसी ने साकार कहा, किसी ने निराकार, किसी ने आदि कहा, किसी ने अंत प्रलय के रूप में, किसी ने जड़ कहा, किसी ने चेतन, किंतु अनामी अनामी है। उसके अनेक नाम, उसका एक भी नाम नहीं। उसका रूप सब में, फिर भी वह अरूपी है। उसका कार्य सब में, फिर भी वह अकर्ता है। और यह अंतिम वाक्य में ही सारा सार छिपा हुआ है। और इस चीज को समझ पाता नहीं प्राणी, इसलिए वो समग्रता से यानी टोटैलिटी में चीजों को समझ नहीं पाता है कि वो सब में होते हुए भी वो सबसे अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, स्वीकार नहीं करता है। भाई मुझे दिखलाई दिया, मुझे तो इस रूप में समझ में आया, तो क्या वो अरूपी हो सकता है? नहीं नहीं, आप बोल नहीं रहे, सही नहीं बोल रहे। तो सब अपने अपने ढंग से उस अनामी को मानने लग गए। किसी ने उस अनामी को प्रकृति कहा, यानी जो कुछ भी अनुभव गम्य है, चाहे इंद्रियों के माध्यम से, स्थूल इंद्रियों के माध्यम से, या फिर सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से, यानी यहां आंख, नाक, कान, जिह्वा इत्यादि के माध्यम से, और या फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि के माध्यम से। तो जो अनुभव गम्य है वही प्रकृति है। तो इसलिए जो भी उसे अनुभव मिले, उसे उसने उस अनामी का ही नाम दिया कि वो अनामी कौन? वो तो प्रकृति है। और जो उस प्रकृति के भी परे पहुंच गया, उससे भी
आगे निकल गया, यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों के ऊपर उठ गया, तो उसने क्या कहा उसने उसको पुरुष कह दिया। किसी ने जीव कहा अवतारी के रूप में, क्योंकि अवतारी भी तो शरीर धारण करके आता है, और जो एक साधारण प्राणी है, मनुष्य है, वो भी तो जीव धारण करके ही आया है। और मीरा ने तो मनुष्य को ही कहा है मानुषावतार, यानी एक एक मनुष्य अवतार के रूप में आया है। भले ही वो अपने आप को जीव मानता है, किंतु है वो अवतारी। और जो अवतारी वास्तव में कुछ चमत्कार दिखलाते हैं, कुछ असंभव कार्य कर दिखलाते हैं, और या फिर कुछ एक उद्देश्य लेकर एक मिशन लेके आते हैं, राम और कृष्ण की तरह, वो नाम दे देते हैं उस अनामी को कि वो राम है, वो कृष्ण है, किंतु वास्तव में वो है तो अनामी। तो किसी ने उसको प्रकृति कहा, किसी ने पुरुष, किसी ने जीव कहा और किसी ने शिव, यानी जो जीव भाव से पूरी तरह ऊपर उठ गया, उसने उसको शिव कह दिया। किसी ने उसे रूप में देखा कि हाँ ऐसा दिखता है, वो तो गौर वर्ण है, उसके हाथ में तो धनुष बाण है, तो कौन है वो? हाँ वही तो राम है। अरे नहीं नहीं, वो तो बांसुरी, उसके मुख पर मोर पंख लगाए हुए और पीतांबर ओढ़े हुए श्याम वर्ण है वो तो सब अपने अपने रूप में देखते हैं उसको। कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, किंतु जो रूप से आगे बढ़ जाता है, गुण में चला जाता है, वो उसको भाव में देखता है। भाव भी तो सूक्ष्म रूप है उसका, तो है तो वो भी रूप। तो किसी ने स्थूल रूप में देखा और किसी ने सूक्ष्म रूप में देखा। इसी वजह से किसी ने उसको साकार कह दिया कि वो तो रूप धारण करके आया, वो तो साकार है, और किसी ने उसको निराकार कह दिया कि नहीं नहीं उसका कोई आकार नहीं है। तो जो तथाकथित भक्त हैं वो उसको साकार कहते हैं, और जो तथाकथित ज्ञानी हैं वो उसे निराकार कहते हैं। किंतु वो जान नहीं पाते कि भक्त भी ज्ञानी होता है और ज्ञानी भी भक्त होता है। कब? जब वो नाम रूप से अनामी की ओर बढ़ेंगे, तब समझ पाएंगे। अन्यथा आप साकार कहोगे, निराकार कहोगे। और किसी ने कहा आदि, यानी प्रारंभ में वो था, वही सृष्टि करता है, वो एक था और उसी ने सृष्टि की रचना की और कहा एकम बहुश्यामी, यानी मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। यह भाव उसके मन में आया और सृष्टि की रचना हो गई। तो आदि में वही था, वही आदि पुरुष है, वही सृष्टिकर्ता, वही परमात्मा। और किसी ने अंत में कहा, यानी अंत प्रलय के रूप में, कि वो पूरी तरह से सृष्टि लय हो जाएगी। किसमें? उसी में जिसने सृष्टि की रचना की, वो ही अपनी सृष्टि को पुनः समेट लेगा। समझ नहीं पाता कि वो एक ही है, आदि भी वही है, अंत भी वही है। अब उसका नाम आप कुछ भी दे दो, किसी ने जड़ कहा, किसी ने चेतन, तो क्या जड़ में ही वो है? क्या वो मूर्ति में ही है? मूर्ति तो जड़ है, पत्थर की बनी हुई है, तो क्या उसमें वो नहीं है? वो
और प्रकट रूप में आ जाती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उसके भीतर चैतन्य और प्रकट होने लगता है। किंतु जिसके भीतर चैतन्य पहले से प्रकट है, वो क्या वो नहीं है? तो लोग कहते हैं जिसमें चेतन तत्व ज्यादा है वही वो है, बाकी सब तो जड़ ही जड़ है। किंतु जड़ में क्या वो नहीं है? तो किसी ने जड़ कहा, किसी ने चेतन कहा। तो लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं उसको, भले प्रकृति कहें, पुरुष कहें, जीव कहें, शिव कहें, साकार कहें, निराकार कहें, कुछ भी कहें उसको, किंतु वो अनामी है। ये नाम सब लोगों के दिए हुए हैं, अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर इस ढंग से नाम दिए जाते हैं, किंतु वो अनामी है। उसका क्या नाम है? अनामी तो अनामी है। जितने भी नाम है सब में वो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उसका अपना तो कोई नाम नहीं, वो तो अनामी है। इसलिए क्या नाम है उसका? ठीक है, किसी न किसी रूप में वो अनुभव में आता है, दिखलाई भी देता है, चर्म चक्षुओं से साकार रूप में दिखलाई देता है और भाव के चक्षुओं से निराकार में दिखलाई देता है तो रूप तो है उसका, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सब में है उसका रूप। लेकिन फिर भी वो तो अरूपी ही है। उसी प्रकार सब कार्यों में वो शामिल रहता है। उसकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। उसका कार्य सब में है, सब उसी से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु वो जो प्रेरणा स्रोत है उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका कार्य सब में प्रकट होता है, किंतु वो फिर भी कुछ नहीं करता। तो करता कौन है? करता तो शरीर है, स्थूल यंत्र के रूप में करता है। करता तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सूक्ष्म यंत्र के रूप में करता है, किंतु वो स्वयं वो तो अकर्ता है। सब में उसका कार्य है, सबके भीतर वो अनामी विद्यमान है और सब उसी के द्वारा संचालित हैं। वही सबसे कार्य करवाता है। कितनी भी मनमानी कर लो तुम, किंतु बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होती हैं। तब समझ में आता है कि मेरी समझ में भूल है। सारे कार्य तो वही करता है, सिर्फ मैं तो एक यंत्र मात्र हूं। तो ऐसा है वो अनामी, और फिर भी लोग उसे नाम देते हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं, नाम उसके अनेक, काम उसके अनेक, वह अनेकों में एक। नेक वद में वह एक, वाणी में एक, स्थल नभ में एक, धारा प्रवाह में एक, वह एक, किंतु अनामी है। तो जितने भी नाम हैं सब उसी के नाम हैं। नाम उसके अनेक हैं और काम भी उसके अनेक हैं। जो कुछ भी काम दिखलाई देते हैं सब में वो शामिल है। और जितने भी अनेकों अनेक नाम हैं, जितने अनेकों अनेक काम हैं, जितने अनेकों अनेक रूप हैं, उन अनेकों
में एक। कौन? वो एक। चाहे प्राणी अच्छा है या बुरा है, नेक है या बद है। बद यानी बुरा। यहां वैसे वध लिखा हुआ है, किंतु यहां तात्पर्य बद से ही है। बद उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है बुरा। नेक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो अच्छे में बुरे में वह एक है। ऐसा नहीं है कि जो आसुरी वृत्ति रखते हैं उनके भीतर वो एक नहीं हो। यदि वो एक नहीं हो तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी वो हो, उसका है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व विलीन यदि हो जाए प्राणी, तब समझ में आता है कि अब वो अनेक की संज्ञा में नहीं है, अब वो उस एक में विलीन हो गया। तो चाहे अच्छा है बुरा है, सब में वो है। किंतु यदि अच्छा व्यक्ति उस एक में समा जाए, बुरा भी यदि उसी एक में समा जाए, तो क्या वो दोनों को स्वीकार नहीं करता? दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि वो तो समान रूप से दोनों में विद्यमान है। चाहे प्राणी है, चाहे प्राणी की वाणी है, चाहे वो वाणी नेक इंसान बोल रहा है, चाहे वो वाणी बद बोल रहा है, दोनों में वो एक ही है, प्राणी में भी और वाणी में भी। उसी प्रकार चाहे जमीन है, चाहे आसमान है, चाहे स्थल है, चाहे नभ है, यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में वो एक ही व्यापक है, वही है सब जगह है। धारा में, प्रवाह में, यानी जो भी बहती हुई धारा दिखलाई देती है, उसका जो प्रवाह है, यानी जो गति है उसके अंदर, दोनों में वो समाया हुआ है। अन्यथा वो न हो तो धारा थम जाएगी, गति स्थिति में बदल जाएगी, ठहर जाएगा सब कुछ। यह जो समय प्रवाहित हो रहा है, यह जो समय गतिशील है, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कौन ले जा रहा है उसको? वो एक ही है जो समय के पीछे छिपा हुआ है। यह जो समय की धारा प्रवाहित हो रही है, बहती चली जा रही है, उसमें वो एक ही विद्यमान है। वह एक, तो क्या उसका नाम एक है? सब जगह एक एक कहा जा रहा है, तो क्या उसका नाम एक है? और उसको भी लोगों ने कह दिया कि एक ओंकार, और उस एक को भी ओंकार का नाम दे दिया। किंतु वो एक, वो तो अनामी है। भले ही आप कुछ भी नाम उसको दीजिए, वह तो अनामी ही रहेगा। आगे कह रहे हैं, नामी प्रसिद्ध, अनामी सिद्ध। था तो अनामी, किंतु नामधारियों ने उसके अनेक नाम रखे। नाम रखते रखते जब प्राणी थक गए तो उन्होंने उसका नाम लेकर पुकारा और कहा, जो उसका नाम लेता है उसका नाम होता है। नाम की भक्ति शक्ति बढ़ती ही गई। जीवन काल में यदि प्राणी उसका नाम ले न पाए तो अंतिम समय में नाम लेने वाला भी पुण्यात्मा कहलाया। भक्तों ने कहा, नाम सुमर सुख पाएगा। नाम में ही सुख पाने वाले अनेक हैं। काम तेरा नाम मेरा,
भक्त कहता है। भक्त का भगवान भी यही कहता है। अनामी हंसता है, कहता है मैं अनामी, तू भी अनामी हो जा। प्राणी नाम अर्थात प्रसिद्धि का दीवाना, नाम के लिए भक्ति भाव तीर्थाटन करने वाला अनामी की बात पर क्यों ध्यान देने लगा? नाम काम और धाम ही उसका राम अर्थात आराध्य देव। और इस पैराग्राफ में नाम की महिमा गुरुदेव बतला रहे हैं कि क्यों नाम की महिमा है, क्यों नाम को इतना महिमा मंडित किया गया। क्यों? क्योंकि नामी तो प्रसिद्ध हो जाता है। जिसका नाम हो गया वो नामी हो गया, उसी का नाम हो जाता है। किंतु अनामी तो सिद्ध है, यानी जिसने उस नाम को धारण किया, जिसको कहते हैं नामधारी। एक पंथ भी है नामधारी, यानी नाम को धारण करते हैं और उस नाम को धारण करके उस नाम में अपना नाम मिलाकर पूरी तरह उस नाम को सिद्ध कर लेते हैं और उस नामी तक पहुंच जाते हैं। किस नामी तक? जो नामी प्रसिद्ध है, जिस नामी ने उनको वो नाम दिया, उस नामधारी को, तो वहां तक जब वो पहुंच जाता है तब उसे प्रतीत होता है कि हां, मुझे नाम की सिद्धि हो गई। और जब नाम की सिद्धि हुई तब अनामी वो कहां? वो तो पहले से ही सिद्ध है। यानी अब वो व्यक्ति जो नामी है, नाम कमाना चाहता है और ऐसे से नाम लेता है, जो नामधारी है, वहां से नाम लेकर उस नाम को सिद्ध करता है और अपने आप को अनामी में समाहित होता हुआ पाता है। क्योंकि अनामी तो सिद्ध है और सिद्ध था। वो था तो अनामी, किंतु इन नामधारियों ने उसके अनेक नाम रखे। यानी अब जो नामधारी की बात कह रहे हैं, यानी जिनको कोई नाम मिल गया, उसी ने तो नाम रखा ना उसका। अब कौन जाने किसने नाम रखा राम। ठीक है, दशरथ के यहां पुत्र हुआ, वो तो अवतारी जीव, उसका नाम उस नामधारी पिता ने रखा, यानी वो नाम दशरथ, यानी उसका पहले से नाम था दशरथ। उस दशरथ ने उस अवतारी का नाम राम रखा। किंतु क्या राम उसके पहले नहीं था? उसका नाम किस नामधारी ने रखा? तो किसी के मन में आया होगा, किसी न किसी रूप में। तो था तो अनामी वो, किंतु किसी नामधारी ने पहले भी, सतयुग में भी, जो प्रहलाद का राम, वो नाम, वो कहां से आया? किसी नामधारी ने ही रखा होगा। तो यह तो एक राम की बात हो रही है, और उसी तरह राम के ऊपर न जाने कितने नाम चल पड़े आगे। तो जो भी नामधारी हैं, जिनके अपने कुछ नाम हैं, उन्हीं लोगों ने उसके अनेकों अनेक नाम रख दिए। और जब नाम रखते रखते
ये अवस्था हो गई कि भाई अब हम किसको कहें, किसका नाम लें, किसको पुकारें। तो जो एक नाम पकड़ लिया उन्होंने, उस नाम को लेकर के यही उद्घोष किया कि जो उसका नाम लेता है उसका नाम होता है। यानी जो उसके नाम को धारण करता है वही नामधारी हो जाता है, और वो नामधारी वही उसका शिष्य है, वही सिख है, और वही एक दिन सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से यह प्रचार किया गया, यह बतलाया गया कि जो उसका नाम लेता है उसका नाम होता है। यानी नाम की महिमा बढ़ती ही चली गई। नाम की भक्ति और शक्ति दोनों ही बढ़ती चली गई। अब यह तो स्वाभाविक है कि भक्ति है क्या। भक्ति के अंदर शक्ति किसकी होती है? लोग तो कहते हैं भक्ति की शक्ति है, किंतु भक्ति में अपने आप में किसकी शक्ति होती है? भक्ति के अंदर शक्ति होती है श्रद्धा की और विश्वास की। तो जो जितनी श्रद्धा से और जितने विश्वास के साथ उस नाम को धारण करता है और उस नाम के आधार पर नामधारी बनता है और सिद्ध कर लेता है उस नाम को, उसे अनुभव में आता है कि भाई नाम की भक्ति और शक्ति क्या कमाल की है। और वो बार बार यही लोगों से कहता है कि जो उसका नाम लेगा उसका भी नाम होगा। यानी जो भगवान का नाम लेगा, भले उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, उसका अपने आप नाम हो जाता है। तो ये क्या था? ये क्या कोई प्रलोभन है या वास्तव में शक्ति प्रदर्शन है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जो अनामी के ऊपर जाते हैं या अनामी के बारे में चिंतन मनन करते हैं, वो नाम के ऊपर उतना महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो नाम की शक्ति और भक्ति पर ध्यान देते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं और उस नाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उनको नाम की सिद्धि मिल जाएगी, किंतु क्या वो उस अनामी तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि अनामी तो पहले से ही सिद्ध, वो तो अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो तो नामी होना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि सब नामों के पीछे तो एक ही नामी है, और वो है अनामी। इसलिए नाम की महिमा, नाम की भक्ति शक्ति, इन सब का प्रचार प्रसार होता रहा। अब ऐसी भी अवस्था होती है कि भाई जीवन बीत गया, पूरे जीवन भर तो नाम लिया ही नहीं उसका, तो लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं है, अंतिम समय में तो ले लो भगवान का नाम। और जो अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेता है तो कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया, वो तो पुण्यात्मा हो गया, अब हमको चिंता नहीं है। हमारे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, हमारी माता जी तो स्वर्गवासी हो गई। बाकी मरने के बाद तो सभी स्वर्गवासी हो जाते हैं, सभी पुण्यात्मा हो जाते हैं, भले ही उन्होंने जीते जी कुछ पुण्य कमाया हो या नहीं, कुछ प्रभु का नाम लिया हो या नहीं लिया हो, किंतु हाँ अंतिम समय ले लिया तो हाँ गए, वो पुण्यात्मा हो गए। दूसरी ओर भक्तों ने कहा कि नाम सुमिर, नाम सुमिर, नाम सुमिर सुख पाएगा। उसका नाम सुमिरन करो, याद करो। समझ नहीं पाते कि नाम सुमिरन है क्या। नाम सुमिरन है मन को एकाग्र करने की विधि।
किंतु उसी में फंसे हुए हैं, उस नाम में ही फंसे हुए हैं। वो अनामी के बारे में क्या चिंतन मनन करेंगे? यहां गुरुदेव यही समझा रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो लोग इन सब बातों में लगे हुए हैं और नाम के पीछे इतने दीवाने हैं, चाहे वो प्रभु के नाम के पीछे या अपने नाम के पीछे, कि हाँ भाई जब कभी भी किसी का नाम लिया जाएगा तो उसके साथ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा कि हाँ भाई एक भक्त हुआ था, राम का एक भक्त हुआ था, कौन? तुलसीदास। तो क्या वो नाम के पीछे था? वो तो वही जाने। किंतु लोग तो यही कहते हैं कि भक्ति हो तो तुलसीदास की जैसी, भक्ति हो तो हनुमान की जैसी। तो क्या हनुमान नाम के लिए करता था भक्ति? इस बात को समझ नहीं पाते लोग। यही गुरुदेव इनडायरेक्टली यहां समझाना चाह रहे हैं कि भाई नाम सुमिरो, सुख तो पाओगे, किंतु आनंद की अनुभूति क्या होती है कैसे जान पाएगा प्राणी? तो नाम में ही सुख पाने वाले अनेक हैं, तो वो आगे कहां से बढ़ेंगे? सुख में ही उलझे हुए हैं वो तो। दूसरी ओर गुरुदेव यहां अपने बारे में भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है काम तेरा नाम मेरा। यानी तुमने जो काम दिया है मुझे, मैं वो काम कर रहा हूं। भले ही लोग मेरा नाम ले रहे हो, भले ही मुझे नाम मिल रहा हो, प्रसिद्धि मिल रही हो, किंतु काम तो तेरा ही है। तो यह तो भक्त कहता है, यानी वो अपने लिए कह रहे हैं। किंतु भक्त का भगवान क्या कहता है, यानी बाबा क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि काम तेरा नाम मेरा। यानी तेरा काम क्या है? क्या काम मैंने तुम्हें सौंप रखा है कि तू मेरा नाम कभी भूलना मत। और उसी को गुरुदेव कहा करते थे, बाबा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, यानी तुम्हारा नाम हम अमर कर देंगे। तो जहां तक नाम का सवाल है, नाम की बातें हैं, दोनों ही सही हैं, भक्त भी और भगवान भी। भक्त कहता है काम तेरा नाम मेरा, भगवान भी यही कहता है काम तेरा नाम मेरा। इसी संदर्भ में याद आ रहा है कि ताई जी कहा करती थी, जो भक्त हुई गुरुदेव की, हम सब परिचित हैं उनसे, कि काम मेरा नाम तेरा। कि मेरा काम क्या है कि तेरा नाम हो। ये ताई जी ने अपना जिम्मा उठाया और उसके आधार पे कर्मठ हुई, कर्म में संलग्न हुई और सदन का सूत्रपात हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा काम मेरा नाम तेरा, तेरा नाम हो जग में, यही मेरा काम। पता नहीं कितना सही है कितना गलत। एक अदना भक्त के मन में, इस नाचीज के मन में भी कुछ बात आती रही है, बात चल पड़ी इसलिए बोल रहे हैं। और वो ये है कि काम भी तेरा नाम भी तेरा। हमें तो ना नाम चाहिए, और काम यदि है तो वो तेरा है, तेरा ही काम है और तेरा ही नाम है। तो भक्त क्या कहता है, भगवान क्या कहता है? क्योंकि हम काम क्या करेंगे, करने वाला तो वही है। नाम हम क्या कमाएंगे, नाम तो उसी का है, भले ही वो अनामी है। तो इस प्रकार जब अनुभव करता है भक्त और अनुभव करता है भगवान, तब इस सारा रहस्य काम का और नाम का यह समझ में आने लगता है।
और सबको देखता हुआ वो अनामी, वो हंसता है यानी मंद मंद मुस्कुराता है। भक्त और भगवान की ठिठोली देखकर, बाबा और गुरुदेव का विनोद देखकर वो स्वयं भी मुस्कुराता है और यही कहता है भक्त से कि भाई मैं अनामी, तू भी अनामी हो जा। तो बाबा तो अनामी हो गया, भले ही हम उसको बाबा कहते हैं, वो तो अनामी है। और गुरुदेव भले ही हम कुछ नाम देते हैं, वो भी अनामी है। तो यदि मैं अनामी तो तू भी अनामी हो जा, तू भी मुझ में समा जा। तू नाम की परवाह न कर। किंतु प्राणी वो तो नाम का दीवाना है, प्रसिद्धि का चाहिए उसको, तो नाम चाहिए उसको, तो प्रसिद्धि चाहिए। किसके लिए? अपने नाम के लिए। यह मेरा नाम हो, प्रसिद्धि मिले मुझे, लोग मुझे कहें हाँ भाई ये इसका भक्त। किंतु जो अपने नाम के लिए लगा हुआ है तो वो तो यही ना कहा जाएगा कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। तो धोखा किसको दे रहा है? उसको चाहिए तो अपना नाम, और कहता है हम तो उसके नाम के दीवाने हैं। ये कौन सा दीवानापन है? प्राणी स्वयं है नाम का दीवाना, उसे चाहिए नाम, और कहता है कि हमको तो तुम्हारा नाम चाहिए। अरे तुम क्या हो? देखो अभी लगे हुए हो, बहुत सहज रूप में भक्ति में नाम का आधार लेके चल रहे हो। थोड़ा बहुत भाव की अनुभूति भी आती है, और ज्यादा हो गया तो उसी के आधार पे तीर्थाटन कर लेते हैं, यहां वहां घूम आते हैं, समझ लेते हैं हम तो भक्त हैं, समझ लेते हैं कि हाँ प्रभु जी हम तो तुम्हारे भाव में जी रहे हैं। तो वो अनामी की बातों पर ध्यान कैसे दे कि नाम के आधार पर जो मर मिटता है, अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार है, उसको कोई कहे कि इस नाम के पीछे जो अनामी छिपा हुआ है, क्या उससे तुम्हारा परिचय हुआ? क्या तुम उसे जान पाए, समझ पाए? तो इन सब साधारण रूपों में भक्ति करने वाला प्राणी वो अनामी के बारे में क्यों सोचे? और यदि अनामी आके उसे कहे भी कि भाई मैं अनामी, तू भी अनामी हो जा, तो इन सब बातों पे वो ध्यान क्यों देने लगा? उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान तो अपना नाम कमाने में है, और ज्यादा से ज्यादा उसके नाम का आधार लेकर भक्ति करने में है। और या फिर सुबह शाम काम में लगे रहो, और थोड़ा बहुत समय मिला तो तीर्थाटन कर लिया, उसके धाम पे चले गए, थोड़ा बहुत समय मिला सत्संग कर लिया, सदन में चले गए, घूम फिर आए, और फिर अपने आप को कहें हाँ भाई हम तो बाबा को मानते हैं, तो गुरुदेव को मानते हैं। ये तो उनके नाम हैं। उन नामों के पीछे छिपा हुआ वो अनामी कौन है? तो नाम काम और धाम ही उसका राम यानी आराध्य देव है। इन्हीं में वो लगा हुआ है और समझ नहीं पाता कि ये अनामी मुझे क्या कह रहा है। अनामी कह रहा है कि मैं अनामी तो तू भी अनामी हो जा। आगे कह रहे हैं यह नाम है या ज्ञान का नाम, जिन्होंने अद्वैताद्वैत का विवाद उपस्थित कर मत मतांतर का
द्वंद्व फैलाया, अनामी के नाम को द्वंद्व का रूप दिया, शरीर को क्लेश देकर मन के क्लेश को शांत करना चाहा, तलवार का वार कर तथाकथित धर्म का प्रचार किया, गृह त्याग कर वन वन भटकना प्रारंभ किया, शूली पर चढ़ाकर शांत होना चाहा। यह नाम है, अभिमान है, जिसे धर्म का नाम देकर मनमाना करना चाहा। और ये पैराग्राफ जाते जाते इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें जो बातें गुरुदेव ने कही हैं उन बातों को वो अनगिनत बार बोल चुके हैं, समझा चुके हैं कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ है जो शरीर को कष्ट देते हैं और कष्ट देकर मन का क्लेश ही लेते हैं, यानी मन में ही बेकार की परेशानी झंझट पालते हैं। दूसरी ओर जो तलवार को लेके निकल पड़े, सबका धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं और धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। कुछ हैं जो घर बार छोड़ करके लग गए बन बन भटकने धर्म के नाम पर, और कुछ है जो धर्म के नाम पर ही कोई नया कुछ करने आए, कुछ और नई कोई थ्योरी समझाने आए तो उसको भी सूली पर चढ़ाकर सोचते हैं कि हाँ भाई हमने अपना काम कर दिया। तो ये सब बातें कोई नई नहीं है। जो लोग लगे हुए हैं वो गलत फहमी में है। ये नाम है, नाम के पीछे लगे हुए हैं। दूसरी ओर जो ये कहते हैं कि भाई हम तो ज्ञान पे लगे हैं, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो ज्ञान का नाम दे देते हैं उसको। तो नाम तो दिया ना आपने कुछ ना कुछ, क्या नाम दिया? ज्ञान। तो ज्ञान का नाम दे करके आपने क्या किया? अद्वैताद्वैत का विवाद उपस्थित किया। अद्वैताद्वैत यानी एक और अद्वैत और दूसरी ओर द्वैत। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, अद्वैताद्वैत का मतलब अद्वैत और द्वैत, अद्वैत जमा द्वैत, यानी यह दोनों, इन दोनों का विवाद पैदा कर दिया। कोई कहता है वो अद्वैत है ज्ञान के नाम पर, कोई कहता है वो द्वैत है, और बीच में ऐसे भी पैदा हो गए जो उसको विशिष्टाद्वैत कहने लग गए। ये सब वेदांत के सिद्धांत हैं। जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं कुछ अद्वैत को मानते हैं और कुछ द्वैत को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विशेष अवस्था में द्वैत मानते हैं और विशेष अवस्था में अद्वैत मानते हैं। तो यह सब क्या है? ज्ञान का नाम देकर आप मत मतांतर ही फैला रहे हो, आपस में लोगों में तर्क वितर्क ही करवा रहे हो, द्वंद्व ही फैला रहे हो और कुछ नहीं है। यानी अनामी के नाम को आपने द्वंद्व का रूप दे दिया। तो यह तो ज्ञानियों की अवस्था है। दूसरी ओर जो भक्त हैं अपने आप को कहते हैं हम तो धर्म की राह पे चल रहे हैं, तो खूब व्रत करो, उपवास करो, शरीर को कष्ट दो, तो क्या मिला उससे? मन ही तो परेशान हुआ, मन का क्लेश ही तो बढ़ा। तो आप तो चाहते तो बहुत कुछ थे, किंतु ये क्या मिल गया? तो यह सब बातें कोई नई नहीं है। कितनी जगह गुरुदेव ने समझाया है, और जो उनका लेख है धर्म है या शिष्टाचार, उसमें तो बहुत ही विस्तार से बतलाया है। तो जो और अच्छी तरह से इन सब बातों को समझना चाहते हो वो उस लेख को पढ़ लें, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सब बातों का सार क्या है? यही है
जिसको जो समझ में आया उसने उस अनामी को वो नाम दे दिया और वो नाम दे करके उल्टी सीधी राहों पर चलाया। भटकन ही ज्यादा मिली लोगों को, सही दिशा मिली नहीं। अनामी कितनी बार उनको समझाए कि तुम्हारी अपनी खोज है, नाम का आधार चाहिए मन को एकाग्र करने के लिए, किंतु बाद में उस नाम के आधार से तुम भाव का आधार लो, यानी स्थूल से सूक्ष्म में आओ और उस भाव का आधार लेकर उस अनामी तक पहुंचो। यही समझाया गया, किंतु लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे हम दूसरों को कहें जो धर्म के नाम पर बाहर हो रहा है, या फिर हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है। बस आज यही पूरा करते हैं। हाँ जी, किसको पहले दें? पूनम अग्रवाल को देते हैं। मेरा नाम भैया। बोलिए। भैया जी पहली लाइन आई थी ना कि अनामी को किसी ने प्रकृति कहा, तो उसमें आपने कहा कि अनुभव, जो अनुभव कम है उसे प्रकृति कहा गया। हाँ जी। तो हम लोग तो हर चीज अनुभव आधार पर ही पकड़ रहे हैं भैया, तो प्रकृति कैसे मुझे बस समझ में नहीं आई। अंत में एक वाक्य भी जाते जाते पूरा करते हुए बोला गया। कहां से शुरू करना है? नाम से। पहुंचना कहां है? अनामी तक। स्थूल से शुरू होती हैं चीजें, फिर सूक्ष्म में जाती हैं, अनुभव मिलते हैं। तो स्थूल प्रकृति से शुरू हुआ, फिर सूक्ष्म प्रकृति में आया, और सूक्ष्म प्रकृति से आगे बढ़ते हुए जो उसके पार पहुंच गया उसने उसको पुरुष का नाम दे दिया। तो क्या वो स्थूल में नहीं था? क्या वो नाम में नहीं था? क्या वो मूर्ति में नहीं था? क्या तस्वीर में नहीं था? फिर कहाँ आया? हमारे अनुभव में आया। हमारे अनुभव से, हमारी सूक्ष्म प्रकृति से होते हुए वहां भी होता। तो वो था। जब तक प्रकृति में हम उसको प्रकृति का नाम देंगे, जब प्रकृति से परे हो जाएंगे तो हम पुरुष का नाम दे देंगे। लेकिन है तो वो अनामी। नाम कुछ भी दे दो उसका, चाहे प्रकृति दे दो, पुरुष दे दो, कुछ भी नाम दे दो, वो तो अनामी है। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया ठीक है, समझ में आया। मैं प्रकृति पे अटक के रह गई, इसलिए थोड़ा ऐसे हो गया। हाँ, प्रकृति होती ऐसी है, उससे परे जाना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ ठीक है भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ बोलिए अजय बंसल। सुना नहीं लगता है। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये अद्वैतीय द्वैत के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या है? ये आप अलग से वेदांत पढ़ लो जी, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। 3 चीजें हैं उसमें, शॉर्ट में मैंने बताया, अभी बहुत संक्षेप में है। और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो विवेकानंद साहित्य में मिल जाएगा, क्योंकि विवेकानंद स्वयं वेदांतवादी रहे हैं और उनके साहित्य में बहुत जगह इसका वर्णन है। द्वैत से शुरू होता है
और उसके बाद विशिष्टाद्वैत में आते हैं और विशिष्टाद्वैत के बाद में अद्वैत तक पहुंचते हैं। और उसको ये लोग कहते हैं कि वहीं पे वेदों का अंत हो जाता है, इसलिए नाम दिया गया वेदांत। तो ये जो वेदांत है इसका सिद्धांत है द्वैताद्वैत, जो अद्वैताद्वैत जो गुरुदेव ने लिखा है। आपको अलग से पढ़ना होगा, ये 2 लाइनों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। संक्षेप में मैंने बताया कि द्वैत से शुरू होता है और जो अनेकों में लगे हुए हैं वो अलग है। द्वैत क्या है? भक्त और भगवान, वहां से शुरू होता है। भक्त का भी एक नाम है, भगवान का भी एक नाम है। विशिष्ट अवस्थाओं में भक्त रहेगा, कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में भगवान रहेगा, उसको विशिष्टाद्वैत कहा गया। और अद्वैत का मतलब वहां पे एक है, वहां पे भक्त कहेगा मैं तू ही तू है और भगवान कहेगा मैं ही मैं, बस यही है। ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये लास्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ना, ये नाम, ज्ञान का नाम जो बोला, हाँ जी। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि ये नाम है या ज्ञान का नाम, जिन्होंने अद्वैत भाई उन्होंने उस अनामी को ज्ञान का नाम दे दिया, ये कहना चाह रहे हैं। किसी ने तो कोई नाम दिया ना, कोई भगवान का नाम दिया कि नहीं, लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं उन्होंने कहा कि उसका कोई नाम नहीं होता है, फिर भी उन्होंने नाम दे दिया क्या कि ये ज्ञान है, तो ज्ञान का नाम है, और उलझा दिया उसको अद्वैताद्वैत में। यहां तात्पर्य गुरुदेव का यही है, भाई आप अगर ज्ञानी हो या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उस ज्ञान का कोई नाम देना जरूरी है क्या? आप तो ज्ञान प्राप्त करो, उस अनामी से पहुंचो अनामी तक। उसको भी दे दिया और द्वंद्व पैदा कर दिया। ये शुरू में इसलिए लिख दिया क्योंकि लोग समझते हैं कि जो ज्ञान की राह पे चल रहे हैं उनको तो नाम रूप से कोई लेना देना होता ही नहीं, लेकिन वो भी द्वंद्व फैला रहे हैं, ये गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैया, कुछ स्पष्ट हो गया। हरिओम, प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो बात आई थी, आपने कोशिश तो की बहुत अच्छे से समझाने की, नामी प्रसिद्ध अनामी सिद्ध, तो इससे थोड़ा सा मतलब नामी प्रसिद्ध अनामी सिद्ध था तो अनामी, किंतु नामधारी ने उसके अनेक नाम, वो पीछे का समझ में आया कि जो नामधारी है जिनको उसके भगवान के अनेक नाम रखे, उस अनामी के अनेक नाम रखे, लेकिन यहाँ पे नामी से तात्पर्य क्या है? यहाँ तो सीधा सीधा तात्पर्य नामी से ये है कि जिसका नाम हो गया, यानी जिसको प्रसिद्धि मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई। गुरु नानक को नाम हो गया उनका, फिर तो सिद्ध ना गया। उन्होंने किसको सिद्ध किया? उस अनामी को सिद्ध किया ना, यही तो बोल रहे हैं। अनामी सिद्ध हुआ ना, उसको कौन समझता है? लोग तो नामी को देखते हैं कि इसका नाम है। गुरु नानक को देखेंगे, उसकी बात करने से धर्म विशेष की बात नहीं है, ये सब जगह यही है। लोग गुरुदेव को देखेंगे, बाबा को देखेंगे और उनका नाम रखते रहेंगे, उनके नाम के आधार पर ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म में पहुंचेंगे। किंतु वो क्या कहते हैं, जो बाद में समझाया,
वो क्या कहता है अनामी, कि मैं अनामी तू भी अनामी हो जा, मैं सिद्ध तू भी सिद्ध हो जा। तो लोग कहते हैं बाबा सिद्ध, तो तू भी बाबा हो जा, तो फिर उसकी सिद्धियों से लाभ उठाते हैं। ये कहना चाहते हैं क्या बाबा? बाबा तो ये कहते हैं मैं अनामी पद को प्राप्त कर चुका हूं और तू भी अनामी पद को प्राप्त कर ले। और वो गुरुदेव ने भी अनामी पद प्राप्त कर लिया और आज वो वही कह रहे हैं कि मैं अनामी और तू भी अनामी हो जा। तू क्यों नाम के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों रूप के पीछे, गुणों के पीछे? गुणातीत हो जा तू, तो अनामी तक पहुंच जाएगा अपने आप। नाम में भी बहुत आकर्षण आता है कि बीच में जाए कि जो आगे बढ़ता है उसका नहीं है, कि वो भ्रमित हो जाता है। नहीं, भ्रमित ठीक नहीं कहेंगे। ये आपका जीवन क्या है, आपको यह समझना है। लोग क्या करते हैं, नाम की इतनी प्रसिद्धि कर देते हैं कि जो नाम लेगा उसका ये हो जाएगा, जो नाम लेगा उसका है, और उस नाम में उलझा देते लोगों को, और लोग नाम की भक्ति करने लगते हैं, कोई संदेह नहीं है। और वो उस शक्ति से अवगत भी होते हैं, भक्ति की शक्ति से, नाम की शक्ति से। लेकिन उसके पीछे क्या है शक्ति? वो शक्ति तो उनकी श्रद्धा और विश्वास की है, वो नहीं समझते हैं। उसके द्वारा आगे बढ़ना है, सूक्ष्म में पहुंचना है। वो बस वो नाम तक फंसे रहते हैं। और इसलिए गुरुदेव इस पूरे पैराग्राफ में बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि लोगों को नाम चाहिए, और जिसको नहीं भी चाहिए, जिसने अपना जीवन समर्पित कर भी दिया, वो भी ये कहता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम तो यही है कि तुम्हारा नाम। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है जहां मैं पहुंचा हूं उस अनामी तक तू भी वहां पहुंच जा। मैं अनामी, तू भी अनामी। तो इस पूरे पैराग्राफ में नाम से अनामी तक की पूरी यात्रा का वर्णन है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, क्लियर हुआ? हाँ भैया, हुआ। ठीक है। हाँ, पूरा करेंगे अब। हाँ जी, हरिओम है जी। हाँ, हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, सबको। हाँ जी, सबको हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम हरिओम।